नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किल। भारत सरकार अपनी स्किल योजना के अगले चरण को अपग्रेड करने जा रही है और अगले महीने से लागू होने वाली इस योजना के चरण में सरकार का फोकस महिलाओं पर ज्यादा होगा। साथ ही इसके तहत कोरोना के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने की भी यहां पर तैयारी है और इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी इलाकों से आने वाले लोगों को शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट में उन महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो नॉन ट्रेडिशनल जॉब जैसे कि कारपेंटर, प्लम्बरिंग और वेल्डिंग जैसे कामों में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नए वर्जन को अगले महीने मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है और पीएम कौशल विकास योजना 4.0 पहले से काफी अलग भी होगी और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोरोना के बाद हालात बदल गए हैं और इस लिहाज से स्कीम में भी बड़े बदलाव की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। शो में हम इसी मुद्दे के हर पहलू पर चर्चा करेंगे जिनके जरिए हम जानेंगे कि किन बातों पर होगा PMKVY 4.0 का फोकस, कैसे काम करेगी नई स्किल स्कीम, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में क्या होगा रोड मैप, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को कैसे लाए पटरी पर, स्किल सीखने के बाद कैसे मिलेगा काम। तो इन्हीं सभी सवालों पर हम फोकस करेंगे हमारे मेहमानों के साथ और मेहमान के तौर पर हमारे साथ जो पैनल जुड़ गया है आपको उनका तारुफ कराते हैं। राजीव कुमार, फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग, मधु गुप्ता, चेयरपर्सन ट्राइडेंट फाउंडेशन, डॉक्टर शेखर मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर MAHE मणिपाल। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और पहला सवाल यहाँ पर साफ तौर से मैं राजीव जी से ही पूछना चाहूँगी क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में यहाँ पर महिलाओं पर तो फोकस रहने वाला है, लेकिन हमें ये बताएं आप कि जिस तरह से हमने देखा है कि इस योजना की प्लानिंग हो रही है, हालांकि अभी तक इसको कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात यहाँ पर की जा रही है ग्रामीण एरिया की महिलाओं के बारे में और ख़ासतौर से अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें, आदिवासी महिलाओं की बात करें तो उनको शामिल किया जा रहा है इस नए वर्जन में। क्या कहेंगे आप? कविता नमस्कार। बहुत खुशी है कि कुछ दिन बाद ईद की नाव पर आने का मौका मिला और ये जो आप PMKVY कौशल विकास योजना 2.0 में जो महिलाओं पर जो फोकस किया गया है वो बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और उसकी एक जो बड़ी वजह है वो ये कि हमारे देश में जो महिलाओं का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है, जिसे कहते हैं हम लोग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, वो और देशों के मुकाबले में बहुत कम है। हमारे देश में 23% ही केवल जो महिलाएं हैं वो वर्क फोर्स में आ पाती हैं, जबकि और देशों में सब जगह सर्वथा करीब करीब जो है वो 50% से ज़्यादा है। तो और जो रूरल एरियाज में ख़ासतौर से वहाँ ये प्रतिशत सिर्फ 11-12% ही रह जाता है। तो इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिलाओं को अपने इस वर्क फोर्स में श्रम जो हमारी जो श्रमिकों का जो तबका है उसमें शामिल करने के लिए ये जो फोकस है अपस्किलिंग का, रीस्किलिंग का, अपग्रेडिंग का, ये बहुत ही आवश्यक है और मेरे ख्याल में इससे एक बहुत बड़ा अच्छा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। है बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैंडेमिक के बाद की स्थिति की और उस दौरान जिन लोगों की नौकरियाँ गई हैं और जिन लोगों को थोड़ा सा स्किल उनकी बढ़ाने की ज़रूरत है उस पर फोकस करते हैं। डॉक्टर शेखर मिश्रा, हम जिस नए वर्जन की बात कर रहे हैं PMKVY 4.0, कैबिनेट से अभी तक हालांकि मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जो प्रपोजल्स अभी तक दिए गए हैं वो कितने दमदार आपको लगते हैं? धन्यवाद मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए, अगर देखा जाए, अगर आप CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी को अगर देखा जाए, उनके सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में बेरोजगारी दर तकरीबन 7 से 8% हो गई और इसमें सबसे बड़ा कारण था कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बहुत हुआ और कार्मिक जनसंख्या 40% से 46% बढ़ गई। तो
आवश्यकता है कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रोत्साहन दें, उनका एनरोलमेंट बढ़ाएँ। अगर आप देखेंगे, किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को आप देखेंगे, वहाँ पर कहीं न कहीं एनरोलमेंट ज़्यादा हाई रहता है लड़कों का, लड़कियों का कम है। तो हमें कहीं न कहीं जाकर उनको प्रोत्साहन देना है कि लड़कियाँ भी भागीदारी दें, पढ़ें, सीखें। और तो और उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार उनको उनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम कर रहे हैं, तो वो सब आवश्यकता है उन चीज़ों की। पास आना चाहूंगी, मुझे बताएं, आप जो फाउंडेशन चलाती हैं वहां पर बहुत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आप ट्रेन करती हैं, अपस्किल करती हैं, तो इस योजना के तहत तो समझाया हमारे दोनों पैनलिस्टों ने कि किस तरह से फायदा होगा, लेकिन अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है, जरा उसके बारे में कोई जानकारी साझा करें। हाँ जी, नमस्कार कविता। तो हमारे पास 4,000 से लेके 5,000 तक लड़कियां काम करती हैं और हमारा पंजाब में बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। लड़कियां आती हैं घरों में, दे आर वेरी सेफ हियर और अच्छा चल रहा है। पर जो भी कोविड टाइम में जिसकी भी नौकरी गई थी, वो सबको वापस, क्योंकि काम फिर से शुरू हो गया है, तो फिर से लड़कियां आने लगी हैं काम पे। बट ये नई स्कीम मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसके अगर अंडर हम और भी नया काम कर सकते हैं, हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर पूरी समझ आ जाएगी, स्कीम आगे आगे इसके बारे में पता चलेगा, तो अच्छा रहेगा ये प्राइम मिनिस्टर इनकी स्किल्स योजना। राजीव जी, आपके पास आऊंगी। हालांकि इस प्रपोजल को कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार तो है, लेकिन हमें आप ये समझाएं कि पैंडेमिक के बाद जब हमने देखा कि जॉब डायनेमिक्स और खासतौर से इंडस्ट्री डायनेमिक्स में जो बदलाव आया है, उसे आप कैसे देखते हैं महिलाओं के रोल के नज़रिए से? क्योंकि बहुत सारा हमने देखा है कि महिलाओं ने वर्कफोर्स एक तरह से छोड़ा भी है और एंटरप्रेन्योर बनके उन्होंने ज्वाइन भी किया है। तो इस पूरे रोल की अहमियत, जो बदलाव हमने देखा है पैंडेमिक के दौरान, इसे आप कैसे देखते हैं? कितना बढ़ा है, कहाँ कहाँ बढ़ा है और कहाँ कहाँ घटा है, कैसे समझाएंगे? कविता, ये ऐसा है कि हमारे देश में महिलाओं को लेकर और महिलाओं का की शिरकत वर्कफोर्स में और सीनियर लेवल पर जो है, उसमें तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत बढ़त हुई है। और हम देखते हैं कि हमारी कई बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड्स पर उनके सीईओ जो हैं वो महिलाएं हैं अब। मगर ये बात भी साफ है कि अभी भी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। जैसे कि अभी सरकार ने ये मैंडेट किया है कि हर बोर्ड में, हर कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला होना चाहिए, मगर अभी ये हुआ नहीं है। कईयों में है मगर अधिकतर में नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें महिलाओं की जो सेल्फ एम्प्लॉयड या वर्कफोर्स में जो शिरकत है, वो भी काफ़ी कम है और उनको जो वेतन है वो पुरुषों के मुकाबले में उससे भी कम मिलता है। और ये भी चीज़ नोट करने वाली है। मुझे बड़ी जान के आपने देखा होगा, अभी खुशी हुई कि बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि महिलाओं को और पुरुषों को, क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको एक ही तरह का वेतन मिलेगा। मगर अभी ये एक शुरुआत है, तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि अभी महिलाओं को काफ़ी दूरी तय करना है। मगर मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो अभी ये स्कीम बनाई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नंबर 2 मार्क 2, उससे इसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और ख़ासतौर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो महिलाएं करती रहती हैं, पारिवारिक वर्क फोर्स के हिसाब से, फैमिली लेबर फोर्स के हिसाब से करती हैं, मगर उनको रिकग्नाइज होना, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका आना, ये मेरे ख्याल में कुछ कदम है जो कि हमें अभी लेना है और जिसके लिए ये पहल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इस पहल की सराहना भी होती है। लेकिन डॉक्टर शेखर, ये हमें बताएं कि अब तक ये जो अनइवन वर्कफोर्स के जो आंकड़े हैं, इस स्कीम का जो पहला वर्जन है, हमने वो लगभग 2015 के आसपास लॉन्च होते हुए देखा था और वहाँ पर हमने देखा था कि बहुत लोगों को जो है वर्कफोर्स में लाने की कोशिश भी की गई थी। ऑब्वियसली अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे आ रहा है जहाँ पर स्किल और अपस्किलिंग को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन अब तक जो हम देख रहे हैं, पुरुषों के मुकाबले
महिलाएं वहां तक नहीं पहुंची हैं जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए, और वर्कफोर्स भी ओवरऑल हम देख रहे हैं 47-48% के आसपास ही यहां पर पहुंच पाया है इन टर्म्स ऑफ एनकरेजमेंट अगर जो लोगों को दी जा रही है इन स्कीम्स के तहत। कहाँ कमी रह गई है और किस तरह से उसे पूरा करना चाहिए? ये जो नई रिफॉर्म स्कीम की हम बात कर रहे हैं जो हो सकता है आने वाले वक्त में लागू हो जाए, क्या ये काफी होगी? देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो वर्जन 1 था, उसमें तकरीबन 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। तकरीबन अगर देखा जाए उसमें 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। और सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ही नहीं, जो केंद्रीय मंत्रालय है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने तकरीबन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं चलकर उसने 2015 तक 4 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी दिया। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब हम उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि आज भी कम है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मतलब जब तक आप हर जगह बात एक बार ही आती है कि हम महिलाओं को प्रोत्साहन कितना दे रहे हैं, कि हमने अपनी सोच बदली है कि नहीं। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, हम उनको बताएंगे नहीं कि आइए पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, संकल्प प्रोग्राम एक है, स्ट्राइव प्रोजेक्ट एक है, जिसमें हम कहीं ना कहीं आईटीआई सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप रिसेंटली अभी देखेंगे जो वर्ल्ड स्किल्स कॉर्पोरेशन में जो हमारे भारतीय लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें कई महिलाएं भी हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, पर उसको वो अभी शुरुआत है, उसको आगे और बढ़ाना। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर अगर हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें या महिलाओं को उन कामों में भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत ही मेल डोमिनेटिंग रहे हैं, ये किस तरह का बदलाव है जो इस स्कीम के तहत हम आता हुआ देखेंगे? देखिए, इसके अकॉर्डिंगली जैसे अगर देखा जाए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके एक सर्वेक्षण के अनुसार पाया गया कि 2023 में तकरीबन 300 मिलियन अतिरिक्त वर्कफोर्स की आवश्यकता है, और इसमें सबसे बड़ा प्रपोर्शन रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उत्पादन क्षेत्र। जब तक हम दोनों को बराबर के बराबर भागीदारी नहीं देते, बराबर प्रोत्साहन नहीं देते, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा कि हम उस टारगेट को फुलफिल कर सके। अब मतलब ये बताएं कि जब आप बात करती हैं इन महिलाओं से जो कि आदिवासी इलाके से हैं और जो ग्रामीण गांव कस्बों की महिलाएं हैं, क्या एप्रीहेंशंस होती हैं उनकी काम करने को लेकर? उनकी सोच क्या है जिसे बदलने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं को वर्कफोर्स में लाएं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वो ये ज़रूरत खुद समझेंगी, उन पर थोपा नहीं जा सकता। उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी सोच क्या है, कितना समझती हैं वो इस बात की ज़रूरत कि उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें खुद पैसे कमाने चाहिए, उन्हें खुद हुनर मंद होना चाहिए? पंजाब में अब बहुत ट्रेंड आ रहा है कि दे वांट टू सस्टेन देमसेल्व्स, वो अपनी अर्निंग चाहती हैं ताकि उनकी रिस्पेक्ट हुए फैमिली में। पंजाब में तो लेडीज बहुत आती है, दे वांट टू वर्क आल्सो, बट मध्य प्रदेश में थोड़ा सा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा आदिवासी एरिया है, तो वहाँ पे जहाँ वो थोड़ा सा वहाँ पे हेजिटेशन है उनको लेडीज का काम करने के लिए, बट वो भी इम्प्रूव हो रहा है आगे आगे। तो हम और भी इम्प्रूवमेंट लेके भी आ रहे हैं, उनको घर से ही काम करने की शिक्षा देते हैं, छोटे छोटे उनको कंपनी से जैसे टॉवल का मटेरियल दे दिया, शीटिंग का दे दिया, और वो कुछ बना के लेके आते हैं हस्तकला के अंडर, और वो हम कंपनी में ही सेल करते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी अर्निंग शुरू हो रही है। बट यस, आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक फुली जो होता है ना, एक वो लाने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है हम अभी भी वहाँ हमारे देश में। तो और हमें महिलाओं को और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो और आगे आके काम शुरू करें। अब क्योंकि थोड़ा सा ट्राइबल कम्युनिटी और उनकी सोच के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी में हमने देखा है कि कुछ मायनों में तो वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और कुछ मायनों में काफ़ी पिछड़े भी हैं। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात आती है, कामकाज की बात आती है, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात आती है, ट्राइबल कम्युनिटी का टेक क्या है? कैसे, अगर मुझे समझना हो इस कम्युनिटी को, तो आप कैसे समझाएंगे? सिंपल पीपल। डॉक्टर शेखर, देखिए, मैं मधु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, मेरा एक ओरिजिन भुवनेश्वर से, उड़ीसा से रहा है। अच्छा। तो उड़ीसा में हमने देखा है हर साल वहां का जो गवर्नमेंट है ट्राइबल फेयर लगाता है। ट्राइबल फेयर, जहां पर जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स का फेयर लगाता है, वहां पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। महिलाएं
बढ़ चढ़ के भागीदारी लेती हैं और वो अपना सामान जो प्रोड्यूस करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्योंझर कालाहांडी एरिया है, वहां का हल्दी बहुत फेमस है, तो वो आती है और प्रोड्यूस और उसको बेचती हैं और वो बताती हैं कि हाउ मच दे आर एबल। जैसे पिपली है, पीपल हैंडीक्राफ्ट्स, अपार्ट फ्रॉम मेल पीपल इट इज फीमेल पीपल, दे आर आल्सो हैविंग द फुल, मतलब वो भी आगे बढ़ चढ़ कर भागीदारी देती हैं अपनी। तो ये देखा गया है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसको और बढ़ाना है। कहीं ना कहीं वो अब समझ रही है कि उनका भी एक बराबर की भागीदारी है इस चीजों में। अभी जो स्कीम के पहले वाली जो स्कीम आई थी, जो कि प्रीवियस वर्जन्स रहे हैं, डॉक्टर शेखर आपसे पूछ रही हूँ मैं, उसमें लोगों को ट्रेनिंग तो दी गई है, लेकिन उनकी नौकरियों का बंदोबस्त कितना हो पाया है अब तक? तो कहीं ना कहीं नौकरियों का बंदोबस्त में कहीं ना कहीं कमी रही है। कहीं भी नौकरी गई, कहीं ना कहीं मतलब उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो इम्पैक्ट तो रहा है, ट्रेनिंग तो मिला, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा डिम रहा है, थोड़ा सा कम रहा है, रोजगार का अवसर थोड़ा कम रहा है, ये तो देखा गया है। मैं यहाँ पर राजीव जी के पास जाना चाहूँगी और रोज़गार के इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ उनके साथ, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर लोग जो हैं स्किल्ड तो हो रहे हैं, और अगर मैं कुछ आंकड़े भी पेश करना चाहूँ तो 2015 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हमने देखा है लगभग 13.2 मिलियन कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है। और जैसा कि डॉक्टर शेखर ने भी कहा, रोजगार मिलने में अभी भी थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है, उतनी नौकरियां नहीं मिल पाई हैं जितनी बताई गई थी या जितना कहा गया था कि लोगों को मौके दिए जाएंगे। हालांकि नौकरियों को लेकर सरकार की अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं और अलग अलग तरह से जो है सरकार उसका प्रबंध कर रही है, लेकिन किस तरह से इस दिशा में और कदम उठाए जा सकते हैं? अब इस स्कीम का नया वर्जन आ रहा है जहां पे और लोग स्किल्ड हो जाएंगे, आगे का रोड मैप, आगे की तस्वीर क्या आपको दिखाई दे रही है? जी, उसमें ऐसा है कि जो अपस्किलिंग में, तो जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री में है, उसमें अभी बहुत ऑटोमेशन हो रहा है और होता जाएगा। अब गारमेंट्स में और अपने टेक्सटाइल सेक्टर में महिलाएं काफ़ी काम करती हैं, काफ़ी मौजूदगी है उनकी, मगर अब क्योंकि वो ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटाइजेशन हो तो रहा है, राजीव जी, नई दरअसल रोजगार को लेकर मुझे समझना है कि स्थिति में कितना बदलाव आएगा। देखिए, एक तो बहुत बड़ी कहानी जो बदल रही है वो ये है कि सरकार का बहुत बड़ा प्रयत्न है, बहुत बड़ी कोशिश है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज किया जाए। मुझे बताते आपको मालूम होगा ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने एक श्रमिक पोर्टल करके शुरुआत की है, और मुझे अभी पता लगा कि उसमें जो है वो 32 करोड़ श्रमिकों ने, इनफॉर्मल सेक्टर ने उसमें जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन किया है। 32 करोड़ है या 27.8 करोड़ है, उस तरह उस उतने बड़े तादाद में उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें उनके सारे बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं और इन सब तरह की डिटेल्स हैं। तो अब एक पहली बार ऐसा हुआ है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स के अनस्किल्ड वर्कर्स का हमारे पास डेटाबेस पहली बार बना है। और ये जो डेटाबेस बना है, इसमें उसके बाद इस डेटाबेस के आधार पर हम इन सब की अपस्किलिंग और स्किलिंग, और इसलिए एम्प्लॉयमेंट की इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग बढ़ा पाएंगे। तो असल बात यह है कि हमें अभी तक यही नहीं पता था कि कितने लोग हैं और उनकी क्या क्षमता है या नहीं है, तो उसको क्षमता को बढ़ाने की बात नहीं हो रही थी। मगर अब पहली बार ये पिछले साल भर में, जब मैं नीति आयोग में था तब से ये काम शुरू हुआ, और मुझे ख्याल है कि ये इस वर्ष के आखिर तक ये शायद पूरा भी हो जाएगा। एक बहुत बड़ी पहल है ये। तो एक तो रोजगार बढ़ाने के लिए और इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो नौकरियाँ हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा जो डिमांड रहती है और उनकी उसमें कंडीशन भी बेटर हैं, ये बहुत बड़ी पहल है। और आपने सुना ही होगा अभी हाल में कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा स्कीम लॉन्च करी है, कई लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की, तो वो भी इसी में जुड़ जाएगी। और सबसे आखिर में इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि ये सारा रोजगार का जो
जो जो इशू है, रोजगार का जो मुद्दा है, वो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से, उसकी गति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एक इंटीग्रली जुड़ा हुआ है। मतलब तो वो अगर हमारी जब वो बढ़ेगी ग्रोथ और उसके सेक्टर्स बढ़ेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, तो उसमें रोजगार लामाला बढ़ेगा। और आखिर बस ये कहना है कि रूरल सेक्टर में जहाँ की अभी फीमेल एम्प्लॉयमेंट, फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, वहाँ पर हमें जो है वो इस स्किलिंग की, क्योंकि नई नई कृषि क्षेत्र में नई पद्धतियों का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हो रहा है, एग्रोटेक का हो रहा है, उसमें उनको शामिल करने के लिए हमें उनकी स्किलिंग अगर हम लोग कर लेंगे तो एक वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि रूरल सेक्टर में जो अभी वेतन है और प्रोडक्टिविटी है, वो दोनों काफी कम है। डॉक्टर शेखर, अभी यही राजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब हम नई रिफॉर्म स्कीम की बात कर रहे हैं जो हो सकता है लागू भी हो जाए, अब यहाँ पर विमेन स्पेसिफिक स्किल लेबर की बात हो रही है। किस तरह के स्किल की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की बात कर रहे हैं इन महिलाओं के बारे में? जो जो जानकारियाँ हैं वो हमने उस पर चर्चा तो की है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस दायरे को बढ़ाया जाए। बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को जो अब तक उनके ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल जॉब्स थे, थोड़ा सा उस ओर आगे बढ़ाया जाए। तो हम जब अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो किस चीज़ पर फोकस है? राजीव जी ने खुद कहा कि बहुत ज़रूरी है कि रोजगार के लिहाज से इनफॉर्मल सेक्टर से निकाल के फॉर्मल सेक्टर में लोगों को लाना चाहिए, ताकि उनके लिए जो उनकी तरक्की की जो राह है वो आगे बढ़े। इम्पोर्टेंट है, जितना मैंने अभी तक देखा है एज ए टीचर भी मैंने देखा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने अभी तक मार्क किया है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। वो कैसे अपने आप को, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हाउ मतलब वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, कैसे वो बोल पा रहे हैं, वो सामने वाले ग्राहक के जो अपेक्षा है उसको समझ रहे हैं, कैसे उसकी चीजों को समझा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे देखा जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर में, हर दिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए नए बदलाव आ रहे हैं। क्या महिलाएं उतना वो जान पा रही है कि उनको उतना आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि नहीं, वो बहुत मायने रखता है। तो जब तक हम नए नए तकनीकों के द्वारा उनको प्रशिक्षण ना दें, नए नए तकनीकों के प्रशिक्षण ना दें, तब तक हमें ये मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि जो सीख लिया, आगे और क्या सीख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गया, अगर हम बात कर रहे हैं आपके क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, ये सभी नई नई चीजें हैं जहां पर उनका भागीदारी बढ़ सकता है। इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऑटोमेशन सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं अगर उनको नई टेक्नोलॉजीज में प्रशिक्षण दिया जाए तो जरूर उसका इफेक्ट पड़ेगा उसका। ट्रेनिंग देने के बाद अगर लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो फिर वो ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। आखिर कितने सारी ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जो अपने घर से ही काम करना चाहेंगी, ये तमाम हुनर को अपने पास रखकर और इसमें ट्रेन होकर। तो मधु जी, जिन लोगों को आप ट्रेन करती हैं गांव कस्बों में जाकर, जिनके लिए आप एक करियर खड़ा करने की कोशिश करती हैं, वो ट्रेनिंग के बाद कितने सफल हो पाते हैं जॉब लेने पर? जितना मेरे को है उतना हमारे तो बहुत अच्छा सिलाई सेंटर्स चल रहे हैं, उसमें लड़कियां अपना बुटीक चला रही हैं। मतलब ये छोटा है बट आई वांट कि इनको और ज्यादा बढ़ाए। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि लड़कियों को और भी इससे ज्यादा बेटर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये तो बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं हम उनको सिलाई सेंटर्स की, जो कंपनी में आके काम करते हैं, बट हमें इनको और भी फर्दर इनको और भी डेवलप करने के लिए नए रोजगार हैं, नए तरीकों से इनको, एंड मैं इन योजना से जुड़ना भी चाहेंगे हम लोग, ताकि हम अपनी लड़कियों को और भी बेटर कर सके, ट्रेन कर सकते। राजीव जी से मुझे जानना होगा कि आखिर ये जो लोग हैं वर्कफोर्स में, इनको वापस तो लाया जा रहा है, पैंडेमिक में भी जिनकी नौकरी गई है उनको भी वर्कफोर्स में वापस लाया जा रहा है। तो इन स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हें कहाँ और कैसे जॉब मिलेगी? जी, उसमें ऐसा है कि जो अपस्किलिंग में, तो जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री में है, उसमें अभी बहुत ऑटोमेशन हो रहा है और होता जाएगा। अब गारमेंट्स में और अपने टेक्सटाइल सेक्टर में महिलाएं काफ़ी काम करती हैं, काफ़ी मौजूदगी है उनकी। मगर अब क्योंकि वो ऑटोमेशन हो रहा है,
रोबोटाइजेशन हो रहा है, नई नई मशीनों के साथ काम करना पड़ रहा है, तो इसके लिए उसमें अपस्किलिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। इसी तरह से हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो टेक्नीशियंस हैं उनके लिए उसमें भी बहुत महिलाएं काम करती हैं, मगर अब नई नई मशीनें आ रही हैं, टेली मेडिसिन की बात हो रही है, इंडिया हेल्थ स्टैक की बात हो रही है, तो उससे अवगत कराने के लिए हमारी महिलाओं को जो है वो अपस्किलिंग की आवश्यकता है। जो हमारी नर्सिंग कोर्सेज हैं उनका करिकुलम बदलने की आवश्यकता है। इसी तरह से मतलब मैं तो ये भी समझता हूँ कि हमारे देश में महिला ड्राइवर्स बहुत कम हैं, और बाकी आप जगह जाइए तो उनकी काफ़ी उसमें जो है वो उसमें शामिल है, तो उसमें भी हमारी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग हो सकती है। सर्विसेज सेक्टर में ख़ास तौर से, वो हॉस्पिटैलिटी हो या वो हॉस्पिटल्स हों या कॉल सेंटर्स हों, उसमें अलग अलग चीज़ें करना, इन सब में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और इन सब में स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग तीनों की ही आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो नई स्कीम कैबिनेट के अप्रूवल के लिए गई है उसमें सबका प्रावधान होगा। ऑलराइट, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 बस लागू होने का इंतजार है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, अपस्किलिंग और रीस्किल किया जा रहा है, महिलाओं पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन बात तो तब बनेगी जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इतना ट्रेन होने के बाद, इतने स्किल्स अपनाने के बाद ज़रूरत तो नौकरी की है। तब देखना होगा कि सरकार ने जितने प्लान्स रोल आउट किए हैं उनका कितना असर आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग की आज की पेशकश में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।